पाट है क्या? यूं भी तुम जानते हो कि झारखंड झाड़ झक्खड़ बहुल इलाका है और चारों तरफ से पहाड़ और नदी से घिरा हुआ है। यही कारण है कि कभी भी इसको किसी भी विदेशियों ने इसके इस भूभाग के ऊपर ना आक्रमण करने की कोशिश किया और ना ही इसको गुलाम बनाने या कब्जा करने की कोशिश किया। ये पाट क्षेत्र होने की सबसे बड़ी खासियत यही है। कभी भी तुम लोग बस वस से जाता होगा रांची तो देखोगे लगेगा कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद कभी नहीं लगेगा कि हम पहाड़ पर हैं। तो ये पाट क्षेत्र का मतलब होता है कि पहाड़ के ऊपर का समतल भूभाग जो होता है उसी को पत या पात या उपांत मैदान कहते हैं। क्या वर्ड बोले? पत या पात या उपांत मैदान। तो झारखंड में इस तरह का पहाड़ के ऊपर का समतल मैदानी इलाका कौन कौन सा है? तो उसी को बांटा गया। पहला पार्ट, पहले पार्ट का मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। पार्ट का मतलब क्या हमने कहा? पहाड़ के ऊपर का समतल मैदानी इलाका। जैसे रांची चल जाओ तो वहां भी लोग फुटबॉल खेलता है कि नहीं? वहां भी मैदान है या नहीं है? अब बारी आ गई कि मतलब वहां पर भी पहाड़ हो सकता है कि नहीं, और पहाड़ के ऊपर भी मैदान हो सकता है कि नहीं। तो ये है पाठ का ओरिजिनल परिभाषा। तो झारखंड में जो पहला पाठ आता है वो कहलाता है पश्चिमी भाग, पश्चिमी पाठ। तो पहला पाठ हम लोग कहेंगे उसका नाम क्या है? पश्चिमी पाठ। सब पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ तुमको सिर्फ फोकस करना है कंपटीशन पर कि कौन सा लाइन हमारे ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। तो जो पहला पार्ट आया उसका नाम है पश्चिमी पार्ट। आप कहोगे पश्चिमी पार्ट क्या है, कहाँ है और उसका डिजाइन कैसा? उसका डिजाइन इस टाइप का है। इसका डिजाइन त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार डिजाइन नहीं पूछेगा, पूछेगा कि इसका आधार किधर है। तो इसका आधार हमेशा उत्तर की ओर हो जहाँ चौड़ाई होगा, पीक आ जाएगा नीचे की ओर। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पार्ट है। इसका एक लाइन तुम लोगों को दिमाग में रखना है कि इसकी ऊंचाई आ जाती है 900 मीटर से 1100 मीटर। ये कॉमन इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। यह झारखंड का सबसे ऊंचे भूभाग के रूप में जाना जाता है और इसका नाम क्या हो गया? पश्चिमी पाट। डिजाइन कैसा है? तो इसका डिजाइन है त्रिभुजाकार। दूसरा चीज आ जाता है कि ये दक्कन लावा का अवशेष इसमें पाया जाता है। लावा हमने कल समझाया था कि लावा का मतलब हो गया जमीन के अंदर का मलबा जो लाल तप्त और गर्म हो, वही जब फेंकता है बाहर निकलता है, दैट इज लावा। ये दक्कन के लावा से निर्मित है। झारखंड का सबसे ऊंचा पार्ट है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। तुम लोगों को इतना रटाया, हाँ या ना बोलो? इतना पॉइंट तुम लोगों को रटाया कि नहीं? चेटिंग भी करते चलो तब पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? पाट क्षेत्र का मतलब हो गया पहाड़ के ऊपर का समतल मैदानी इलाका। तो ऐसे पहाड़ कहाँ कहाँ है, उसके ऊपर समतल मैदानी इलाका कौन कौन सा है? तो पहला पार्ट हो गया पश्चिमी पार्ट। पश्चिमी पार्ट की ऊंचाई बोले 900 मीटर से 1100 मीटर। ये झारखंड के सबसे ऊंचे पार्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें दक्कन लावा का अवशेष पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, गुमला, लोहरदगा और लातेहार। कौन कौन बोले हम? गुमला, गुमला आ गया, लोहरदगा और लातेहार। तो GLL दिमाग में रख लेना। दूसरा पॉइंट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया? GLL। तीसरा पॉइंट आया कि इसका डिजाइन कैसा है? तो इसका डिजाइन त्रिभुजाकार है। इसका बेस कहाँ है? तो बेस उत्तर की ओर है। चोटी कहाँ है? तो इसका चोटी दक्षिण की ओर है। तो इतना पॉइंट दिमाग में रख लेना है। 900 से 1100 मीटर ऊंचाई हुआ। GLL हो गया जिस डिस्ट्रिक्ट में है। गोड्डा, लोहरदगा, लातेहार, डिजाइन त्रिभुजाकार हो गया। ये पश्चिमी पार्ट झारखंड का सबसे ऊंचा पार्ट। और इसमें कौन कौन सा पार्ट है, मतलब वहां पर कौन कौन से मैदान है? तो मैदान में 3 मैदान आता है, गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा। क्या क्या हम बोले? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। गणेशपुर, गणेशपुर,
नेतरहाट और जनीरा, ये 3 पार्ट है। ध्यान रखना, पश्चिमी पार्ट के अंदर कुल कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट, गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा। गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा क्या क्या पार्ट में आ गया? पहला पॉइंट हुआ पश्चिमी पार्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा पार्ट, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, डिजाइन त्रिभुजाकार हो गया, आधार उत्तर की ओर है, चोटी नीचे की ओर है, 3 पार्ट हो गया गणेशपुर, नेतरहाट और जनेरा। यहीं पर आता है कि इसका ये शीर्ष दक्षिण की ओर है, आधार उत्तर की ओर है। देखो, पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड कहलाता है और नीचे का भाग दोन। पाट क्षेत्र मतलब ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र के ऊपर का इलाका, नहीं बोलते ये टांडिया है, टांड मतलब क्या हुआ? समतल मैदानी इलाका। तो जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो टांड हो गया और उसके जस्ट नीचे का भाग जो है वो दोन हो गया। टांड और दोन, उम्मीद है कि पूरी समझ में आ गया होगा कि टांड कहे और दोन, ऊपर ऊंचाई ऊ लिख दिए, समझ में आ जाएगा। ऊंचे भाग को क्या कहे? टांड, और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहे? दोन। टांड और दोन, ध्यान रखना, ऊंचाई वाले भाग को क्या बोले? टांड, और नीचे वाले भाग को क्या बोले? दोन। तो हम उम्मीद कर लें कि पश्चिमी पार्ट पर इतना पॉइंट तुमको रटा गया है। चेट करके बतलाओ, रवि जुड़ गए हो तो बतलाओ क्या क्या हमने कहा। 900 से 1100 मीटर ऊंचाई हो गया, 3 महत्वपूर्ण पार्ट हो गया, गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा। फिर तुमको हमने क्या कहा कि इसका 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम में ये पूछता है। कमीशन दोगे तो पूछेगा आधार कहाँ है, चोटी कहाँ है, ई पूछेगा। कमीशन में ई पूछता है, टांड और दोन को पूछता है, मतलब जिसको तुम वैल्यू नहीं दोगे वही कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कॉमन इंपॉर्टेंट है गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा। गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा, गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा, रटा गया है सबों को। दूसरा आता है मध्यवर्ती पार्ट। ये मध्यवर्ती पार्ट को भी गर्दा उड़ा के पूछता है, मध्यवर्ती पार्ट को दिमाग में रख लेना। मध्यवर्ती पार्ट का मतलब समझ में आ गया। यहीं से तुम लोगों का क्लाइमेट हम निकाल देंगे और इतना बेहतरीन क्लाइमेट निकलेगा कि तुम्हारे सोच के परे का चीज होगा। लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना, मतलब सबसे ऊंचा यही झारखंड का नक्शा, इसको ऊपर उठा दो। अब मतलब हवा एनएस जाएगा तो टकराएगा, हवा एनएस आएगा तो टकराएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा आता है मध्यवर्ती पार्ट, हजारीबाग और रांची का डिस्ट्रिक्ट ले लो। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा इसमें? हजारीबाग और रांची का डिस्ट्रिक्ट। और इसका डिजाइन है चतुर्भुजाकार। मध्यवर्ती पार्ट का डिजाइन कैसा है? तो चतुर्भुजाकार है। पश्चिमी पार्ट का डिजाइन कैसा है? तो पश्चिमी पार्ट का डिजाइन तुमको आ गया त्रिभुजाकार। इसी में ई आता है, मध्यवर्ती पार्ट में आता है। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आता है 600 मीटर। यही दिमाग में रखना है बस। यही सब करते हो तुम लोग। क्या हो? नोट्स बनाता है, लिखता है, उसको रटता है। नहीं रटे यार, हम पीडीएफ भेज दिए हैं, काफी है। 5 लाइन समझा दे रहे हैं, काफी है। इसका कंसेप्ट समझ लिया तो मेंस क्लियर है, फैक्ट्स रट लिया तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो ये सारा पहलू तुम एकदम दिमाग में सीधे सीधी रख लेना। क्या क्या हम बोले मध्यवर्ती पार्ट में कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर। ये झारखंड का दूसरा ऊंचा पार्ट है। डिजाइन कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और यहाँ का जो पठार बना है वो ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट चट्टान है, जानिए रहे हो, ग्रेनाइट, और दूसरा हो गया नीस। ग्रेनाइट और नीस का बना है, ग्रेनाइट और नीस का बना है। ये मध्यवर्ती पार्ट में आ जाता है। डिजाइन चतुर्भुजाकार हो जाता है। डन है। 2 लाइन दिमाग में आया पाठ क्षेत्र का। इसको संभल के इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसी पर हमने, किताब में नहीं, झारखंड के बुक में नहीं, हमने पूरे क्लाइमेट को रिसर्च करके डाल दिया है। अगर क्लाइमेट को रिसर्च करके डाल दिया है, खाली नक्शा दिमाग में रह जाएगा, आंसर अपने कौंधेगा। मध्यवर्ती पार्ट में आ गया 2 डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग और रांची। मध्यवर्ती पार्ट में आ गया 2 भाग, हजारीबाग और रांची। ऊंचाई हो गया 600 मीटर,
बना है ग्रेनाइट और नीस का, ठीक है। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट है। अगर रटा गया होगा तो हाँ बोल दो रवि, और जितने भी जुड़े हो वो तो बतला दो। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज आता है, वो आता है तीसरा आता है। पहला हो गया ए, दूसरा हो गया ए, अब तीसरा ले लो। तीसरा आता है निम्नवर्ती पठार। तो ये जो निम्नवर्ती पठार है, हाँ, ये जो निम्नवर्ती पठार है वो निम्न पठार तीसरा में आ जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरा में आ गया निम्न पठार। अगर कहोगे ना हमको इसका नोट्स बनाने तो हम कैसे बनाते वो डिजाइन भी बतला दे रहे हैं। वहां से ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा, सब्जेक्टिव भी निकल जाएगा। जैसे पहला हो गया झारखंड के पश्चिमी भाग का पार्ट, खत्म, लिख लिए, डैश दे के लिख दिए 900 से 1100 मीटर, कोमा, त्रिभुजाकार, गणेशपुर, जनीरा और नेत्रहाट। हाँ, यहाँ एक दो चीज और आता है यार, वहां पर जो मैदान है यहाँ पे, इसी के मैदान को कहा जाता है 24 का मैदान। 24 का मैदान कहाँ का मैदान? तो पश्चिमी पाट के मैदान का नाम है 24 का मैदान। और यहीं पर दूगो और पहाड़ी, मैंने पहाड़िया पर पहाड़ी है, उसका नाम है सानू और सारू। सानू और सारू, ये दूगो नाम है। 24 का मैदान, सानू और सारू। तो हमने कहा कि अगर इसको तुमको रटना हो और एक लाइन में एकदम बांध देना है पूरे को। अब इसको लंबा करना है, लंबा कर दो, छोटा करना है, छोटा कर दो, हाँ हूं करके जोड़ दो, सेंटेंस बना दो, काफी है। पश्चिमी पार्ट पर क्या क्या तुम लोगों के सामने आ गया बतलाओ। पश्चिमी पार्ट में ई आ गया ना, कि झारखंड के पश्चिम पार्ट में अब देखो इसको हम मेन ओरिएंटेड कर रहे हैं कि झारखंड के पार्ट क्षेत्र का वर्णन करें। अभी तुमको हम दो टॉपिक पढ़ाए, तो दो टॉपिक पढ़ाए हैं, तो इस दो टॉपिक को कैसे डिक्टेट करोगे? चारों को होगा तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला चीज आ गया कि झारखंड के भौगोलिक बनावट में अगर हम देखते हैं तो पश्चिम में एक पार्ट है जो भारत का, झारखंड का सबसे ऊंचे पार्ट के रूप में जाना जाता है। इस पार्ट की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। और ये पार्ट वो क्षेत्र है जिसका डिजाइन त्रिभुजाकार है। आधुनिक झारखंड के नक्शे को अगर हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है, गुमला, लातेहार और लोहरदगा। यहाँ पर 3 ऐसे जगह हैं जो एकदम समतल मैदानी, पहाड़ के ऊपर वो मैदानी इलाका है जिसका नाम, जिसको पाट क्षेत्र कहे, जिसमें गणेशपुर, नेत्रहाट और जनीरा का नाम आता है। यहाँ पर 2 पहाड़ी है जो सानू और सारू के नाम से जाना जाता है। वहाँ के मैदान को 24 के मैदान के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये पाट क्षेत्र है, झारखंड स्वयं एक पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र होने के कारण क्लाइमेट ठंडा होता है। अगर पठार के ऊपर भी कोई पठारी क्षेत्र हो इस टाइप का, तो तय है कि वहाँ का क्लाइमेट अत्यधिक ठंडा होगा। यही कारण है कि नेत्रहाट का क्लाइमेट सबसे ठंडा है। और झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होने वाली वर्षा पर्वतकृत वर्षा मानी जाती है। और स्वाभाविक है कि जहाँ की ऊंचाई ज्यादा होगी तय है कि वहां पर बारिश ज्यादा होगा। यही कारण है कि यहाँ नेत्रहाट में सबसे अधिक बारिश होती है। जबकि झारखंड के नक्शे को देखें तो महज 90 किलोमीटर दूर है पूर्वी सिंहभूम। खैर, इस पर आगे, अब आगे चलते हैं। पारा चेंज हो गया, पश्चिमी पाट लिख दिया। अब आता है मध्यवर्ती पाट। मध्यवर्ती पाट एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है समुद्र के तल से, जो ग्रेनाइट और नीच से बना है, जिसका डिजाइन चतुर्भुजाकार है, जिसमें मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, एक हजारीबाग और दूसरा रांची। स्वाभाविक है कि यह ना बहुत ज्यादा ऊंचा है ना बहुत कम ऊंचा है। यही कारण है कि अगर इसको देखा जाए जलवायु के दृष्टिकोण से, सेहत के दृष्टिकोण से, तो बहुत ही सुखद प्रकार की जलवायु यहाँ पर हम लोग पा सकते हैं। डन डना डंडन है रवि, और लोग जितने लोग जुड़े हो बतला दो। अब तीसरा आता है निम्न पठार। तो निम्न पठार को कह दिया 2 टुकड़ा। निम्न पठार को 2 भाग में बांट दिया। एक को कहा उत्तरी बाह्य, उत्तरी बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, और एक को कहा दक्षिणी बाह्य, दक्षिणी बाह्य माने दक्षिण में जो बाहर है। सो कुछ नहीं करना है यार, अब इसको काहे को रटना। रवि समझ में आ गई मेरी बात? निम्न पठार को 2 टुकड़ों में बांट दिया, उत्तरी बाह्य और दक्षिणी बाह्य। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर। और उत्तरी मतलब उत्तर का। किसके उत्तर का? तो मध्यवर्ती पठार के उत्तर का। एक चला गया संथाल परगना और एक चला गया तुम्हारा पलामू, एक चला गया पलामू। ये हुआ उत्तरी बाह्य। दक्षिणी बाह्य चला आया कहाँ को? सिमडेगा। और इधर चला गया पूर्वी सिंहभूम। यही तो है।
मैंने पहाड़ का एक रेंज जो चला गया संथाल परगना के इलाका में, और एक भाग जो चला आया कहाँ को, एक भाग जो चला आया पलामू के इलाका में, एक भाग जो चला आया आपको सिमडेगा के इलाका में, और एक भाग जो चला आया आपको कहाँ का, तो एक भाग जो चला गया पूर्वी सिंहभूम के इलाका में। उम्मीद कर लें यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना कुछ बोल लो। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसका एवरेज ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। तुम लोग भी कुछ बोलते चलो ना, मजा आएगा। 300 से 450 मीटर। कितना हमने कहा, 300 से 450 मीटर। कितना बोला हम, 300 से 450 मीटर। 300 से 450 मीटर किस में, तो ये आ जाता है तुम्हारा परवीन, जुड़े हो तो थोड़ा चैट वेट भी करो यार, तब पता चलेगा ना। चार 300 से रटा गया। अब इसको हम जैसे जोड़ने कह रहे हैं और जिसको समझने कह रहे हैं वो समझ लो कैसे, यही होता है रिलेशन को कायम करना। ठीक है, कि कैसे इसको रिलेट करें। अब जरा तुम नक्शे को देखो, ढंग से देखो। ये इलाका चलाया इस डायरेक्शन में, ऊंचाई, एक ऊंचाई चला गया इस डायरेक्शन में ऐसे, एक ऊंचाई चला गया इस डायरेक्शन में ऐसे, एक ऊंचाई आ गया इस डायरेक्शन में ऐसे। मैंने झारखंड का ये सब रेंज है। आप बतलाओ इस बक्से में अगर हवा एंट्री लेगा, हवा एंट्री लेगा तो पहाड़ रोक के धमाधम बारिश करा देगा कि नहीं? जबरदस्त बारिश हो जाएगा कि नहीं? दूसरी चीज, अब जैसे जैसे तुम इसके इधर क्या, यहां से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो है बंगाल की खाड़ी। तो जब भी हवा एंट्री लेगा बंगाल की खाड़ी से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, क्या कर देगा, कुछ हवा को इधर घुसेड़ देगा, कुछ हवा को इधर घुसेड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ही हवा ऊपर की ओर जाएगा, अब तुम लोग बतलाओ पानी की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? जैसे जैसे ये ऊपर को जाएगा पानी की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? तुम लोग अपने सेंस से जवाब दो। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा पानी की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? परवीन, रवि, पूजा कुमारी, ये सब बतलाओ। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा पानी की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? स्क्रीन में इतना ही दिख रहा है यार, बोलोगे नहीं तो दिक्कत होगा हमको। जैसे जैसे नीचे से अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा तो पानी की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? फर्स्ट क्लास से घटेगा। ये खूब पूछता है, खूब पूछता है। क्योंकि अब जरा इधर आओ, झारखंड के ईस्ट साइड पश्चिम में, झारखंड के पश्चिम में, हाँ, झारखंड के पश्चिम में कोई पानी का स्रोत है? कोई पानी का स्रोत नहीं है। तो इधर से जो हवा आएगी वो सुखले हवा होगा भाई, और बंगाल की खाड़ी से जो आएगा वो भिंजले हवा होगा। अब बतलाओ, जो हवा अभी तुमने कहा कि उत्तर से दक्षिणी, पूछा हुआ सवाल है ये सब यार, आसान नहीं लेना, रटना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। दक्षिण से उत्तर जाएगा, दक्षिण से उत्तर जाएगा तो घटेगा। अब बतलाओ पूरब से पश्चिम जाएगा तब क्या होगा? पूरब से पश्चिम जाएगा तब क्या होगा? अरे भाड़ में जान, छोड़ना। पूरब से पश्चिम जाएगा तो पानी की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? पूरब से पश्चिम जाएगा तो पानी की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? इसमें भी क्या होगा, बढ़ेगा कैसे रहे बोकवारा भी। हवा, समुद्र यहाँ है तो हवा जो चलेगा अगर हम पानी का अंश होगा तो एने जाएगा, गिरते 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 आएगा, ये पड़वा रुकेगा, ये पड़वा रुकेगा, तो मात्रा घटने नहीं जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, तो नहीं बोल रहा है, घटेगा। हवा, हम लोगों को झारखंड में मानसून का मेन स्रोत क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये अगर नीचे से ऊपर जाए तो नीचे झमाझम बारिश होगा, ऊपर जाएगा तो घट ले जाएगा। एने से आएगा तो भी पनिया गिरते 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 पूरब से पश्चिम जाएगा। दाई तरफ पूरब है ना भाई, ये पूरब से पश्चिम जाएगा तो मात्रा घटेगा ना। समझा कि नहीं समझा?
समझा? परवीन, पूजा, रवि, बदला लो। ये पाठ क्षेत्र को रिलेट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। यस सर। तो तू लोग कॉमन सेंस नहीं यार, किताब पढ़ेगा रटेगा तबे पास करेगा, ध्यान रखना। ये तुम्हारा ऑटोमेटिक रटा जाना नहीं चाहिए, कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, फैक्ट्स आ जाएगा। कारण क्या है सो हम बतला रहे हैं, कभी भी घी से दही नहीं, दूध नहीं बनता। दूध है तो घी बना लोगे, कंसेप्ट है तो ऑब्जेक्टिव निकाल लोगे, अन्यथा ऑब्जेक्टिव से कभी कंसेप्ट नहीं निकाल पाओगे। अब जरा हम आगे पढ़ते हैं। आगे वाले कैरेक्टर में आ जाता है तुम्हारा चाईबासा का मैदान, तीसरा पार्ट, तीसरा क्षेत्र। पहला हो गया पश्चिमी पार्ट, रटा गया होगा। मध्यवर्ती पार्ट रटा गया होगा। निम्न पठार के दो टुकड़े, उत्तरी बाह्य और दक्षिणी बाह्य। उत्तरी बाह्य में सीधा लिख देना है कि एक पार्ट क्षेत्र चला जाता है पलामू को, एक चला जाता है संथाल परगना को। दक्षिणी बाह्य का पूर्वी भाग, दक्षिणी बाह्य का पूर्वी भाग, देखो वर्ड को यूज कर रहे हैं दक्षिणी, ये दक्षिण है। मध्यवर्ती पार्ट का दक्षिण भाग है, दक्षिणी पठार का पूर्वी भाग। ये चला आ गया तुम्हारा कहाँ पे, तो ये आ गया पूर्वी सिंहभूम में। और पश्चिमी बाह्य, दक्षिणी दक्षिणी पठार का, दक्षिणी पठार निम्नवर्ती पठार के दक्षिणी बाह्य का पश्चिमी भाग, ये चला आया सिमडेगा को। ये जो वर्ड हम बोले ये तुम लोगों को समझ में आया कि फिर समझाएं? ये समझ में आया कि फिर समझाएं? रवि, प्रवीण, पूजा, ये जो हम समझाएं ये समझ में आया? हमने कहा निम्न पठार के दो टुकड़े, एक का नाम उत्तरी बाह्य, एक का नाम दक्षिणी बाह्य। उत्तरी बाह्य का दो फ्रेंचाइजी, उत्तरी बाह्य का पूर्वी भाग संथाल परगना, उत्तरी बाह्य का पश्चिमी भाग पलामू। फिर आया मध्यवर्ती पठार का तुम्हारा उत्तरी बाह्य, दक्षिणी बाह्य का पूर्वी भाग पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी भाग सिमडेगा। समझ में आ गया? अब इसकी औसत ऊंचाई हम कितना बोले हैं, 300 से 450 मीटर। अब हम बोल रहे हैं चाईबासा का मैदान। कहाँ का मैदान है? चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान कहाँ है? तो चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग में है। ये यहाँ है, ये है चाईबासा का मैदान। पहला इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी चाईबासा का मैदान ये रहा जो हम रो माप दिए। इसकी औसत ऊंचाई है 150 मीटर। ऊंचाई कितना बोले हम? 150 मीटर। किसका? तो चाईबासा के मैदान का। चाईबासा के मैदान का ऊंचाई कितना हो गया? तो 150 मीटर। किसका? चाईबासा के मैदान का। चाईबासा के मैदान का ऊंचाई समुद्र तल से, यहाँ पर जो मैदान है जिसका नाम लोगों ने रखा चाईबासा का मैदान, ऊंचाई है 150 मीटर। इसका जबरदस्त तरीके से पूछता है कि चाईबासा का मैदान कहाँ है, तो पहला चीज हुआ कि पश्चिमी सिंहभूम में। अब ई पश्चिमी सिंहभूम है भैया, पश्चिमी सिंहभूम में भी पूरा पश्चिम होगा ना, तो पश्चिमी सिंहभूम के पूरब का इलाका लिया और इसका कुछ बीच का इलाका लिया है। तो पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती और पूर्वी छोर में चाईबासा का मैदान है। पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में, पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में चाईबासा का मैदान है, जिसकी ऊंचाई अमूमन 150 मीटर है। उम्मीद है कि पूरी बात तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है इसका चौहद्दी खूब पूछता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आता है। यहीं पर जो है पहाड़ का एक रेंज है जिसको कहते हैं दलमा श्रेणी। ये सब मत भूलना, एकदम नहीं भूलना, ये गुनाह हो जाएगा। ये हो गया दलमा श्रेणी। इसके बाद पूरब में यहाँ पर जो है ये ढाल भूमि, ये हुआ दलमा, ये हुआ ढाल भूमि, नीचे है कोल्हान। दलमा, अब यहीं पर हम जोड़ का चिन्ह दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, देखो ऊपर दलमा, उत्तर में दलमा, पूरब में ढाल भूमि, दक्षिण में कोल्हान। अब आ गया इसके पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में यहाँ पर है सरंडा का मैदान। ये उत्तर, ये पश्चिम, ये बीच का इलाका, यही है पोराहाट।
बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ये आया दिमाग में, फिर से देख लो। ये आ गया चाईबासा का मैदान। पहला पंच लाइन की ऊंचाई है 150 मीटर। चाईबासा के मैदान की ऊंचाई है 150 मीटर। चाईबासा के मैदान के उत्तर में है दलमा, पूरब में है ढालभूम, दक्षिण में है कोल्हान, पश्चिम में है तुम्हारा सरंडा और उत्तर पश्चिम में पोराहट। तो दिमाग में रख लो DDKSP। क्या कोड हो गया इसका? तो कोड के लिए ऐसे दिमाग में रखना है हम लोग, जोड़ चिन्ह दे के DDKS बीच में P। D फॉर दलमा, D फॉर ढालभूम, ऊपर दलमा नीचे ढाल, ऊपर दलमा नीचे ढाल। यहाँ ऊपर दलमा मतलब उत्तर में दलमा, नीचे का मतलब हो गया पूरब में ये ढालभूम, नीचे हो गया कोल्हान। DDK संक्षेप में रख सकते हो DK। पश्चिम में आ गया क्या? सरंडा। और उत्तर ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम में आ गया ये पोराहट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सॉलिड बैठा लेना। उम्मीद कर लें यहां तक दिमाग में आ गया। पूजा कुमारी, परवीन, रवि और जो हो लिखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ी संभल के हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? रटा गया सो बोलो। अब फिर से एक बार हम वापस चल रहे हैं। वापस में क्या आ गया? झारखंड के पाट क्षेत्र में पश्चिमी पाट, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया, गुमला, लातेहार, लोहरदगा। डिजाइन त्रिभुजाकार, उत्तर में आधार, नीचे ये। उसके ऊपर में जो इलाका है, हाँ उसके ऊपर में जो इलाका है उसको हम लोग बोले टाड़। नीचे का इलाका क्या कहलाया? दोन। दूसरा चीज 3 गो मैदान है, गणेशपुर, नेत्रहाट, जनीरा। यहाँ मैदान नहीं लिख करके पाठ लिखना है। दूसरा चीज यहाँ के मैदान का नाम क्या है? 24 का मैदान। ये जो पश्चिमी ढाल में, पश्चिमी पाट में जो पहाड़ी है उसका नाम है सानू और सराऊ। ये खत्म। अब आया मध्यवर्ती पाट, ऊंचाई 600 मीटर। 2 डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग और रांची। यहाँ पर कवरेज हालांकि रामगढ़ भी हो जाएगा, लेकिन यह बना है ग्रेनाइट और नीस का। उसके बाद आ गया न्यून पठार। न्यून पठार के 2 कैटेगरी, एक उत्तरी बाह, दूसरा दक्षिणी बाह। उत्तरी बाह का पूर्वी भाग चला गया संथाल परगना, उत्तरी बाह का पश्चिमी छोर चला आ गया तुम्हारा कहां पर? तो पलामू। दक्षिणी बाह, दक्षिणी बाह का पूर्वी भाग, ये सब पंच लाइन है, गड़बड़ाता है खूब। दक्षिणी बाह का पूर्वी 24 मैदान, क्यों नाम कुछ तो रखेगा ना, बुतरू जन्मता है तो कुछ तो नाम रखता है ना, तो नाम रखा 24 का मैदान, कोई लॉजिक नहीं। ई आ गया पूर्वी सिंहभूम, ई आ गया तुम्हारा सिमडेगा। अब आ गया चाईबासा का मैदान। चाईबासा के मैदान का ऊंचाई समुद्र तल से 1.5। अब देख, यहाँ पर बारिश झमाझम होगा पूर्वी सिंहभूम में, लेकिन यहाँ कम होगा क्योंकि यहाँ ऊंचाई कम है, यहाँ पर ऊंचाई कम है। अब है क्या कि इसमें पहाड़ क्षेत्र, मैदान, जंगल क्षेत्र है ये सब, जिसको हम बोले ढाल भूम। इसका नाम क्या बोले? दलमा, ढाल भूम। DDK, दलमा, ढाल भूम, कोल्हान। ई आ गया सरंडा, ई आ गया पोराहट। अब झारखंड में एक इलाका ए आ जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे राजमहल की पहाड़ी। ये आ गया राजमहल की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई कितना है यारा? इसकी ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। 150 से 300 मीटर। अगर फीट में कर दोगे तो 500 से 1000 फीट आ जाता है। तुम जान रहे हो कि राजमहल की पहाड़ी किससे निर्मित है? तो लावा निर्मित है। राजमहल की पहाड़ी किससे निर्मित है? तो राजमहल की पहाड़ी, हाँ, दक्कन ट्रेप, ये लावा निर्मित है। राजमहल की पहाड़ी किससे निर्मित है? लावा निर्मित है। ऊंचाई मीटर में 150 से 300 मीटर, फीट में 500 से 1000 फीट की ऊंचाई आ जाता है। ये किस युग में बना है? तो क्रीटेसस, क्रीटेसस किस युग में है? अब कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आता है तो यही देख लो ना यार, दुमका आएगा, गोड्डा आएगा, साहबगंज आएगा, ये सब इलाका आएगा। कौन चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना है, क्रीटेसस युग में है।
बेसाल्ट चट्टान से। कौन चट्टान है? तो बेसाल्ट चट्टान है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो गो टर्म आता है, एक आता है डूंगरी और एक आता है टोंगरी। क्या क्या हम बोले? डूंगरी और टोंगरी। वर्ड क्या क्या बोले? डूंगरी और टोंगरी। तो ध्यान रखोगे, जो टांगी वाला डिजाइन होगा टोंगरी, मतलब देखो पहाड़वा कहीं कहीं ऐसे है, तो जो एकदम नुकीला है उसको हम लोग बोले टोंगरी, और कोई कोई ऐसे है, ये कहलाया डोंगरी। ये कमीशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक को बोले डोंगरी और एक को बोले टोंगरी। डन है? सबों को समझ में आ गया? पाठ क्षेत्र पूरा पूरी यही कंप्लीट होता है। हाँ या ना बोल दो। सबों को रटा गया? रवि, पूजा, सब, परवीन, डोंगरी और टोंगरी समझ में आ गया? ये कितना हजार स्क्वायर फीट में है? तो ये 2000 वर्ग फीट में है। 2000 वर्ग फीट में है। कौन? तो राजमहल की पहाड़ी। पूरा रटा गया। अब जरा झारखंड के पूरे नक्शे को तुम्हारे सामने है, देख लो। झारखंड स्वयं पठारी क्षेत्र है, लेकिन पठारी क्षेत्र होने के बावजूद पठारी क्षेत्र की में कौन कौन से पार्ट है, मैंने पहाड़वा पर कौन पहाड़ है? नहीं बोलता है बेटवा के बेटा हुआ, तो अपने ती बेटा है, एकरो अंदर एकरा 4 गो बेटा है। एक पश्चिम में है, पश्चिमी पार्ट सबसे बड़का बेटा यह है। ओकर बाद एकरा से छोट जो है मध्यवर्ती पार्ट, एकर हाइट हो गया 600 मीटर, एकर हाइट हुआ 900 से 1100 मीटर। उसके बाद एक और बेटा है ऊपर और एक नीचे, जिसको कहा गया निम्न पठार, जकर ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। उसके बाद एक छोटका बेटा में आ जाता है चाईबासा का मैदान 150 मीटर, और फिर उस पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी, जो 2000 वर्ग फीट में है और क्रिटेशियस युग में बना है, बेसाल्ट चट्टान से बना है। ये इसकी विशेषता है। तो उम्मीद कर लें कि यहाँ तक तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया, रटा गया। कल तुम लोगों को पढ़ाएंगे मिट्टी, थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत लोग अभी जुड़ रहा है, नहीं तो हाई स्पीड में कर देंगे, खटाक से कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एक बात बतलाते जाओ, रटाते जा रहा है, कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। अरे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है कि धक धकी हो रहा है? हाँ या ना? रवि, पूजा, परवीन। हाँ कल संडे है, कल नहीं होगा, परसों होगा। अभी ये जो पाठ क्षेत्र पढ़ाई पूरा दिमाग में आ गया? पाठ क्षेत्र जो अभी पढ़ाए वो पूरा आ गया परवीन जी। परवीन अभी फोन करना हमारे नंबर पे, थोड़ी देर में जैसे लास्ट करेंगे उसके बाद। ओके हो? तो आज का सेशन यहीं एंड करें? जी सर। बस अब तुम लोगों को करना क्या है सो हम बतला रहे हैं। देख अब तुम लोगों को करना यही है, बिना बतौलाबाजी और भाषणबाजी की घर टाइप पर हम पढ़ा रहे हैं। तुमको अब इस सब चैप्टर को एक किताब में उठा के पढ़ लेना है, किताब में उठा करके पढ़ लेना है, बस यहीं पर तेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा।